तो शेरों और चीतों, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 88 में। और लेक्चर नंबर 90 तक हमारा शेड्यूल्ड है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो हो जाएगा एंड खत्म। ठीक है, तो जैसा कि प्लान है वेल शेड्यूल्ड चल रहा है। अब तक कि हमारा हो चुका है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के सेक्शन में हमने सिर्फ ड्राई सेल को खत्म किया है, क्योंकि पिछला लेक्चर जो था बहुत हमारा चिल गया था, ड्राई सेल सिर्फ हमने कंप्लीट किया था। आज लेकिन थोड़ा सा काम है हमको, क्योंकि आज हम लेंगे लीड एक्यूमुलेटर सेल को, ठीक है, और दूसरा हम लेंगे आज निकैड सेल को, यानी कि निकल कैडमियम सेल। दोनों के दोनों सेल बहुत ही ज्यादा आसान है और दोनों के दोनों सेल प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टाइक सेल है, यानी कि जिसमें रीजनरेशन पॉसिबल है केमिकल्स का, अगर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी उसकी बढ़ा दी जाए जितनी वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं लीड एक्यूमुलेटर से। सबसे पहली बात तो इसका कंस्ट्रक्शन बता देता हूं। लीड एक्यूमुलेटर में ऑफ कोर्स पीबी आएगा। अब पीबी मेटल जो है, नॉर्मल पीबी मेटल प्लेट्स यहां पे इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, ध्यान देना, आराम से, केमिकल कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले तो लीड एक्यूमुलेटर हमारा शुरू हो चुका है। लीड एक्यूमुलेटर में पीबी मेटल प्लेट जो है वो काम करेंगे एनोड की तरह। ठीक है, पीबी मेटल प्लेट्स काम करेंगे एनोड की तरह। अब स्पॉन्जी मेटल प्लेट्स होते हैं, ठीक है, लीड इट्स स्पॉन्जी मेटल, तो ज्यादा से ज्यादा प्योर ही इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा प्योरिटी के लिए या सेल रिएक्शंस के लिए। और दूसरी बात, पीबी मेटल होता है जिसपे PbO2 ऑक्सीडाइज करके उसके ऊपर प्लेट कोटिंग चढ़ाई जाती है, जो कि कैथोड का काम करता है। ओके, तो कंपोनेंट्स आर सेम, जस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ लीड, वहां पे उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है जो कि वापस कैथोड का काम करता है यहाँ पे। तो इसका सेल डायग्राम जो है जिस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, तो थोड़ी सी आइडिया आपको लोगों को मिल जाएगी, तो उसको बना देते हैं हम। टेक्स्ट बुक में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, पेज नंबर बता देता हूं आपको, 111। ठीक है, सो बेसिक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं एक सेल बनाया गया हुआ है जहां पे इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट की इंफॉर्मेशन में दे दूं, इलेक्ट्रोलाइट इसमें भी एसिडिक होता है ड्राई सेल की तरह, और वो एसिड है H2SO4 विच इज अराउंड 38%, और इसकी डेंसिटी अराउंड 1.2 मिलीग्राम्स पर लीटर, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि करोड़ हो जाए मेटल्स। नॉर्मल एसिड है जहां पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में काम आता है इसके H2 आयंस और SO4 2- आयंस। ओके, तो चलो आयनाइजेशन का बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन की ओर जा रहे थे हम लोग। लीड एक्यूमुलेटर सेल में कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब प्लेट्स लगे होते हैं इसमें, जैसे कि मैंने बात की थी शुरुआत में, ये प्लेट हो गई। इसके अल्टरनेटिव, ये एनोड है, सबसे पहले समझ लो, तो कैथोड, एनोड, कैथोड, एनोड, कैथोड, इस तरह से अल्टरनेटिवली प्लेट्स अरेंज होती है। ठीक है, अल्टरनेटिवली इस तरह से प्लेट्स अरेंज होती है, एंड इट विल बी नोटिसेबल कि यहां पे एक्सटर्नली इनको कनेक्ट किया गया है। तो इसको मैं ब्लू कलर का कर देता हूं कैथोड को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने जिगजैग लाइंस बनाई हैं ये कैथोड है जिसके ऊपर PbO2 की परत है, दैट इज लेड ऑक्साइड, और ये लोग आपस में कनेक्टेड है इस तरह से, और उसी तरह से ये लोग कनेक्टेड है। ठीक है, सो दिस इज द सेल कनेक्शन। अब एक है एनोड, एक है कैथोड। तो ये हो गया मेरा डायग्राम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीड एक्यूमुलेटर के शॉर्ट नोट में सबसे पहले आता है क्या, एक तो आपको लिखना है लीड एक्यूमुलेटर क्या है, कौन सा सेल है। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स बताता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करना है, लीड एक्यूमुलेटर कहां से, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल के अंडर में आता है। दूसरी बात, डायग्राम आपको निकाल लेनी है। तीसरी बात, उसके इलेक्ट्रोलाइट की इंफॉर्मेशन आपको दे देनी है कि उसके इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या है, एसिडिक कंडीशंस कितने हैं, कितना % है, कितना मिलीग्राम इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये सारे नोटेशंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चौथी बात मैं बता दूं आपको, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, विच इज द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेल रिएक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा पीबी जो सॉलिड स्टेट में है, फिर PbSO4, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर का जो कि H2SO4 है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा 38%, और फिर से एक डैश देने के बाद फिर पीबी, और फिर से नहीं पीबी नहीं, PbSO4 और फिर से पीबी। तो इस तरह से एंड हो जाएगा हमारा सेल रिएक्शन भी। तो आप लोग देख सकते हो, नॉर्मली जो मेटल प्लेट्स लगाई गई हैं उसके बारे में बताना है। उसके बाद ये यानी कि क्या, जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया गया है वो बीच में, वापस से रिडक्शन के बाद जो मिलेगा, और फिर जो मेटल इस्तेमाल किया गया है वापस वो। ठीक है, तो PbO2 भी आएगा सबसे पहले, और फिर एंड में पीबी आएगा।
ओके, तो इस तरह से आप लोग सेल रिएक्शन को लिख सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा आसान है और पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी किया है। तो तीसरी बात हो गई सेल रिएक्शन, सॉरी चौथी बात हो गई सेल रिएक्शन के बारे में। पांचवा पॉइंट है आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड नेट सेल रिएक्शन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसकी सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम अगर आपको लीड एक्यूमुलेटर अच्छे से प्रिपेयर करना है टिल बोर्ड्स, यानी कि मई तक आपको ये चीज ध्यान रहनी चाहिए। तो कम से कम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और नेट सेल रिएक्शंस आपको 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिना देख के। छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, 2 बार देख के लिखो, 5 बार बिना देख के, सेम डिट्टो वही प्रोसीजर, उसमें कोई बदलाव नहीं है। देख के लिखना है जितनी बार लिख सको, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, 5 बार बिना देखे लिखना ही लिखना है शेरो, ठीक है। उसमें कोई आलसपना नहीं करना है या उसमें कोई आनाकानी नहीं करनी, वरना बात जो है ना लीड एक्यूमुलेटर चाहे जितना भी आप इंटेलिजेंस से करो, थोड़ा बहुत इधर का उधर हो ही जाता है। सो द थिंग इज दैट इट्स नॉट परफेक्शन, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो शुरू करते हैं सेल रिएक्शंस को। डायग्राम में रब कर देता हूं, टेक्स्ट बुक आप लेकर के बैठ सकते हो और डायग्राम रिलेटिवली आप लोग मैच कर सकते हो सेल रिएक्शन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले एनोड, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ओके। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। अब एनोड मेटल है मेरा पीबी, जो कि एक स्पॉन्जी मेटल है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, जो कि Pb2+ एंड इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये जो Pb2+ आयंस बचे हैं, ये आयंस रिएक्ट करेंगे जो एसिड वाले आयंस इलेक्ट्रोलाइट में, जो सेल में आप मैंने बनाए हैं, उसके साथ, जो कि SO4-2, ठीक है। तो इसके साथ ये लोग रिएक्ट करेंगे, जो कि H2SO4 के रिस्पेक्टिव आयंस है, H और SO4। सो इसका बनेगा PbSO4, और PbSO4 जो है ये प्रेसिपिटेट एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट एक्यूमुलेट होगा सेल के प्लेट्स पे, जो कि विद टाइम उसकी एफिशिएंसी को कम कर देगा, उसकी वोल्टेज जितना जनरेट कर रहा है उसको कम कर देगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एट एनोड इस तरह से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। सेकेंड कंडीशन में अब नेट सेल रिएक्शन, इसका मैं देखूं तो क्या आता है, ठीक है। ऑपोजिट टर्म्स मैंने कैंसिल कर दिए, एक साथ मैं इस तरह से लिख सकता हूं Pb+SO4 2-, ओके। लेफ्ट में जितने कंपोनेंट्स बचे वो, एरो प्रोडक्ट साइड में PbSO4+2e। अब ये इलेक्ट्रॉन जो भी जनरेट हुए हैं वो एक्सटर्नल सर्किट से जाएंगे वापस कैथोड के पास, जहां पे क्या होगा, जहां पे होगा रिडक्शन, राइट। तो रिडक्शन में होता क्या है, अब कैथोड जो है वो एक ऑक्सीडाइज्ड Pb की एक परत से बना हुआ है, तो PbO2 एक्सेप्ट करेंगे इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को और क्या बनाएंगे ये लोग, ठीक है। ये इसका आयनाइजेशन होगा Pb2+ में और साथ में, ठीक है, इस तरह से कुछ। अब इसके बाद क्या होने वाला है, Pb2+ वापस कंज्यूम करेंगे, यहां पे शायद से H2 हमारा रह गया 4H+, अब ये 2H2O, ठीक है। ये पानी बनेगा यहाँ पे, क्योंकि 4H+ जो आयन है H2SO4 के, उसके भी रहेंगे। अब इसको हम ऊपर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे दिखेगा नहीं, ये आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर सकते हो और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। थोड़ा सा बोरिंग है, जान रहा हूं, लेकिन क्या है कि अगर एक बार आप लोग सीख लोगे, समझ जाओगे ना, तो बहुत मजा आएगा कसम से, ठीक है। बहुत आसान है, रिपीट करता हूं शुरुआत से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एनोड, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो जैसा कि मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया, एनोड बना है पीबी मेटल का, ओके। पीबी मेटल का एनोड बना है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा करंट जनरेशन के लिए, जो कि एक्सटर्नल सर्किट से पास होगा कैथोड के पास। तो सबसे पहले पीबी मेटल जो है वो आयोनाइज होगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, जो कि Pb2+, एंड द 2+ चार्ज इज बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। अब ये जो आयनाइज्ड Pb है, ये रिएक्ट करेगा जो भी आयंस हैं H2SO4 के रिलीज हुए, H2SO4 का भी आयनाइजेशन हुआ है, ठीक है, H2SO4 आयंस में। तो SO4 आयंस के साथ ये रिएक्ट करेगा और PbSO4 प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो कि प्लेट्स के ऊपर जमा होगा। उसके बाद हमने देखा नेट सेल रिएक्शन में इन दोनों को प्लस कर दिया बेसिकली, और जो ऑपोजिट साइड्स पे थे वो कैंसिल हो जाते हैं। लेफ्ट साइड के टर्म्स आप लोग बचे, आप लोग लिख देना, और राइट साइड के टर्म्स आंख बंद करके आप लोग लिख देना, उसमें कोई दिमाग लगाने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस में कैथोड, जो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं कैथोड के पास जाएंगे। अब कैथोड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बना हुआ है PbO2 का, वहां पे
2 इलेक्ट्रॉन्स वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, साथ साथ में 4H प्लस ये भी है जो कि O2 के साथ साथ पानी बनाएगा मिल करके, और फिर से Pb2 प्लस का आयनाइजेशन हो जाएगा। अब Pb2 प्लस वापस रिएक्ट करेगा SO4 माइनस के साथ, और इसके पास भी यानी कि कैथोड के पास भी PbSO4 का एक प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, तो बेसिकली कंक्लूजन पॉइंट ये है, एक स्पेशल पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि पूरे सेल की एफिशिएंसी जो है ये इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 पे पूरी डिपेंड करती है, ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि दोनों केसेस में आयंस इसके हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, आई हैव सर्कल्ड कि कितने आयंस H2SO4 के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो H2SO4 की पूरी क्या कहते हैं, जितनी ज्यादा डेंसिटी हमने ली है या जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लिया है, सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है। तो H2SO4 हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे एफिशिएंसी ऑफ द सेल पूरी की पूरी इस पे डिपेंड करती है। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा सेल है जो जिसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट पे। सो यस, लीड एक्यूमुलेटर इज वन ऑफ द सेल वेयर इन बोथ द केसेस, इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, द एसिड विच इज बीइंग यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, उसके आयंस इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था पूरा का पूरा सेल रिएक्शन, जहां पे मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इनके सेल रिएक्शंस के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, रीजनरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। रीजनरेशन में बेसिकली लीड एक्यूमुलेटर सेल्स जो होते हैं वो 2 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, और इनका रिचार्ज जो है 1.8 वोल्ट तक अगर आ जाए तो इसको रिचार्ज कर देना चाहिए। तो एक एक्सटर्नल करंट लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि 2.2 वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि प्लस 0.2, ठीक है, या प्लस 0.2 टू 0.4 वोल्ट तक का होता है, यानी कि 2.2 वोल्ट 2.4 वोल्ट इतना थोड़ा सा इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल चार्ज दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी सेल रिएक्शंस हो रहे हैं सारे के सारे रिवर्स हो जाते हैं, और ये कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा मजबूरन। ठीक है, मजबूरन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा। अब इसका एनालॉगस आप लोग लगा सकते हो ऑस्मोसिस के हिसाब से, कि अगर मैंने थोड़ा सा प्रेशर, जो ड्राइविंग फोर्स था, मैंने ऑपोजिटली ज्यादा दे दिया, तो उसकी वजह से ऑस्मोसिस का रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि नेचुरल फ्लो से रिवर्स चले गया। ठीक है, तो यहां पे मैंने थोड़ा सा करंट ज्यादा दे दिया, तो सारे के सारे चीज रिएक्शंस रिवर्सल हो जाएंगे। अब रिवर्सल मतलब क्या, ध्यान से सुनना। जो एनोड ऑक्सीडेशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड रिडक्शन बन जाएगा। ओके, और जो कैथोड रिडक्शन है वो एनोड ऑक्सीडाइजेशन बन जाएगा यहां पे। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या मिलेगा, PbSO4 से हमारा Pb मेटल हमको वापस मिलेगा। अब इससे सिंपल कोई सेंटेंस में नहीं बता सकता आपको जिससे कि समझ में आए, यानी कि PbSO4 प्रेसिपिटेट जो जमा हो रहे हैं हर जगह, यहां पे जमा हुआ ऑक्सीडेशन में, वापस रिडक्शन में हमने देखा यहां पे जमा हुआ। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी हम ज्यादा लगा दे, है ना, कुछ टाइम के लिए, तो PbSO4 से हमारा Pb मेटल हमको वापस मिल सकता है। ओके, सो जितना भी PbSO4 जमा हुआ है उसको तोड़ तोड़ के उसमें से जितने कंपोनेंट पार्ट्स है Pb, ये सब हम लोग अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, सो ये होगा रीजनरेशन में। और आपको एक पॉइंट बस याद रखना है कि एनोड ऑक्सीडेशन उसका कैथोड रिडक्शन होगा, इसका कैथोड रिडक्शन उसका एनोड ऑक्सीडेशन होगा, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है याद रखने में। सो बेसिकली रीजनरेशन में आपको इसी का कॉपी पेस्ट करके उल्टा लिख देना है, कैथोड रिडक्शन का सेक्शन जो है एनोड ऑक्सीडेशन में लिख देना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही है। आप लोग को बस एक जो है, यानी कि सेल जब डिस्चार्ज हो रहा है धीरे धीरे विद टाइम, वो वाली रिएक्शंस, यानी कि बेसिकली ये जनरल रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप लोग रिवर्स करके लिख सकते हो। तो ये था लीड एक्यूमुलेटर, जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ओके, इसके सेल रिएक्शंस बहुत कई दफा पूछे जाते हैं, डायग्राम इसकी बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती, सेल रिएक्शंस बहुत बार रिपीट हुए, और पूरा का पूरा शॉर्ट नोट भी कई बार रिपीट हो सकता है 6 मार्क्स के लिए। सो प्लीज प्रिपेयर दिस लीड एक्यूमुलेटर सेल फॉर 4 to 6 मार्क्स। कई भी कंपोनेंट्स है इसके, सारा का सारा रीड करिए, जिसमें से एमसीक्यू भी आपको पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो सेल है निकल कैडमियम सेल, वो भी एक सेकेंडरी वोल्टाइक सेल है। निकल कैडमियम भी एक सेकेंडरी वोल्टाइक सेल है, जिसमें आप लोग को बता दूं कि रीजनरेशन की पॉसिबिलिटीज उसमें भी होती है। ओके, और निकल कैडमियम सेल्स बेसिकली ऑटोमोबाइल्स में, इन्वर्टर्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप यूजर्स में पढ़ोगे आगे टेक्स्ट बुक में भी
कि उसको वहां पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सीरीज में, निकल कैडमियम सेल्स को लगा दिया जाता है ऑटोमोबाइल्स में या फिर इन्वर्टर्स में, बैटरीज में, ठीक है। तो निकल कैडमियम, निकैड, इसका नामकरण इस तरह से हुआ है, निकल और कैडमियम। सो बेसिकली कैडमियम मेटल जो है कि हमारा जो ऑक्सीडाइज्ड वाला है वो होगा हमारा कैथोड, और जो हमारा नॉर्मल मेटल है वो होगा एनोड। जिस तरह से पीबी सेल में हमने देखा था, पीबी में पीबी था हमारा कैथोड और पीबी एनोड, और PbO2 था जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, वो था हमारा कैथोड। सो इसी तरह से होगा, कैडमियम मेटल एक्ट करेगा एज एन एनोड, निकल ऑक्साइड एक्ट करेगा एज एन कैथोड। एक बात याद रखिए कि अगर जिसमें ऑक्सीडाइज्ड कोई मेटल है जिसके ऊपर परत चढ़ाई गई है, बेसिकली वही कैथोड होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स देने वाला बेसिकली मेटल होता है, ओके, विच इज एन इलेक्ट्रॉन गिवर। सो प्लीज रिमेंबर दैट कि एनोड ऑक्सीडेशन कर रहा है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको मेटल ही रहेगा वो, और ऑक्सीडेशन वाले जो भी हमारे मेटल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे कैथोड बनने का काम करते हैं, कैथोड का रोल करते हैं। सो बेसिकली इसमें भी वही होगा, कैडमियम मेटल जो है वो अपने Cd2+ आयंस रिलीज करके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, और अब जो Cd2+ है हमारा वो रिएक्ट करेगा अपने इलेक्ट्रोलाइट के साथ। निकल कैडमियम मेटल्स में बेस एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये दोनों कोरोसिव है, कोरोजन प्रोन है, तो इसीलिए एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट यूज करने का कोई फायदा नहीं है, बेस लोग इस्तेमाल करते हैं। सो इसके साथ OH- आयंस रिएक्ट कर सकते हैं। सो 2 टाइम्स आई टेक इट, तो ये बना देता है CdOH2 जो कि एक प्रेसिपिटेट जमा हो जाता है वहां पे। तो इसका नेट सेल रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, Cd2+, अगेन कैंसल, बहुत ज्यादा सिमिलर है पीबी की तरह, आप लोग देख सकते हो। सो इट इज Cd+2OH- which gives CdOH2 plus 2 electrons, ओके। तो ये अब सिमिलरली जाएगा निकल के पास एक्सटर्नल सर्किट से करंट जनरेट करते हुए, जो कि NiO2 में ऐड हो जाएगा, NiO2 plus 2 electrons plus 2H2, ओके, और इसका बन जाएगा NiOH2, ठीक है, और प्लस बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा किसका सेल रिएक्शन, कैथोड की तरफ का, जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन में आप लोग दोनों सेल रिएक्शंस को ऐड करके सिमिलर्स को कैंसल आउट कर सकते हो, जो कि इलेक्ट्रॉन्स है दोनों साइड पे, और निकल हाइड्रोक्साइड, ये आप लोग यहाँ पे एक प्रोडक्ट जमा होता है प्रेसिपिटेट, और कैडमियम हाइड्रोक्साइड ये अनदर लेवल पे है। तो इसमें बेसिकली सेल 1.4 वोल्ट्स तक का हमको आउटपुट मिलता है, और इसका रीजनरेशन बहुत ज्यादा आसान है। इसकी लाइफ जो है पीबी एक्यूमुलेटर सेल से कई ज्यादा इसकी लाइफ है निकैड की, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो मैंने बोला कि वॉचेस में भी हो सकता है, ठीक है, छोटे छोटे भी बनते हैं, बहुत बड़े भी बनते हैं, मोबाइल पे फोन्स, बैटरीज में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है निकल कैडमियम सेल्स का। और ज्यादा डेवलपमेंटल आ गए हैं आगे, तो वो आपको सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगले लेक्चर में उनकी भी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं कि अगले सेल पे, छोटे छोटे सेल्स पे कौन किस तरह की खोज चल रही है, किस तरह के इन्वेंशंस जारी है, डेवलपमेंट जारी है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्यूल सेल्स के बारे में, मर्क्यूरी सेल के बारे में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। अगर ये दो जल्दी कवर हो जाता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग खत्म कर देंगे, एंड विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड विद लेक्चर नंबर 89। अदरवाइज लेक्चर नंबर 90 तक हम लोग इसको पुश करेंगे कि जिस तरह से आपको अच्छे से समझ में आए सेक्शन वाइज, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। तो बेसिकली कहना ये चाहता हूं, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिएगा, जैसे आपको दिख रहा है थोड़ा सा टफ है, प्रैक्टिस करना इट्स मैंडेटरी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 चीजों करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलता हूं लेक्चर नंबर 89 में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।